ऑलराइट जनाब, अब हम लोग डिस्कस करते हैं ऑडिट रिस्क की एग्जाम टेक्निक। ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोग जो है वो सॉरी, ऑडिट रिस्क कह रहा हूँ, ऑडिट रिपोर्टिंग की एग्जाम टेक्निक। ठीक है। लास्ट सेशन में हम लोग ऑडिट रिपोर्टिंग को जो है वो काफी डिटेल्ड में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, सबसे पहले जो एक कॉमन एरर, इसमें एरर्स की खास तौर पे ने बात करी है। ठीक है। तो कॉमन एरर्स मैं आपको आइडेंटिफाई कराऊंगा। क्या है भाई? कॉमन एरर्स क्या हैं जो कि एक स्टूडेंट, एक कैंडिडेट एग्जाम में करके आता है? ठीक है। एक बच्चा क्या कहता है, वो मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो है वो करेक्टली आइडेंटिफाई करता है। ठीक है। ये भी कह देता है कि परवेजिव नहीं है। ठीक है, ये भी बात सही कह देता है। फिर कहता है कि ओपिनियन शुड बी, शुड नॉट, बल्कि शुड बी अनमॉडिफाइड। ठीक है, विद emphasis ऑफ मैटर पैराग्राफ। ठीक है भाई, ये जो आप हरकत कर रहे हो ना, ये गलत हरकत कर रहे हो। यहां पे आपकी लग जाती है वाट। क्यों? क्योंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि परवेजिव नहीं है, वो क्या होगी, उसको हम लोग करेंगे क्वालिफाइड। उस पर हम लोग क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे। ठीक है। तो ये एक ब्लंडर, और उसका क्या सही तरीका होगा ये बता दिया मैंने आपको। ठीक है। ब्लंडर नंबर 2 जो इस एरिया में एक स्टूडेंट करता है, कॉमन एरर एक और। भाई, पुरानी बुक्स यूज करते हो और पुराने स्टैंडर्ड्स यूज करते हो, जिसमें बेसिस फॉर, पुरानी बुक्स में या पुराने स्टैंडर्ड में बेसिस फॉर ओपिनियन ऊपर आता है और ओपिनियन पैराग्राफ नीचे आता है। ये गलत, गलत, नंबर कट जाएंगे इसके। भाई, ओपिनियन पैराग्राफ पहले आएगा, बेसिस फॉर ओपिनियन बाद में आएगा। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक और एरर, ये कॉमन एरर है, यानी कि भाई ये सारे कॉमन एरर लिखने का मतलब पता है क्या है? कि मोस्टली स्टूडेंट्स ये ब्लंडर्स कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स ये ब्लंडर्स कर रहे हैं जो कि आपने नहीं करने। तो जिगर, जो कॉमन एरर नंबर 3, तो यानी कि कॉमन भंड, भंड कॉमन जो आप लोग मारते हो वो क्या है? यूजिंग एन emphasis of matter paragraph for material misstatement या और failure to obtain evidence। ठीक है भाई, यहाँ पे EOM, emphasis of matter paragraph नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? सही चीज क्या है, सही अप्रोच क्या है? क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा। क्या आएगा? क्वालिफाइड ओपिनियन आएगा।
फिर एक और भंड इसी से रिलेटेड, यूजिंग एन इन्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ फॉर uncertainties surrounding going concern। ठीक है भाई, यहाँ पे भी ये नहीं आएगा तो क्या आएगा भाई? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, अलग सेपरेट पैराग्राफ होता है, जो कि मैंने बताया भी है अपने लास्ट सेशन में, जिसमें हमने डिटेल बात करी है इसके ऊपर। और एक और वर्ड, यूजिंग एन emphasis of matter paragraph for something which is key audit matter। ठीक है, लिस्टेड कंपनी के लिए की ऑडिट मैटर होता है और आप उसको डाल देते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में। भंड है, बहुत बड़ा भंड है, इससे बचना है। ओके जी। फिर हमारे पास होता है, दो चीजें होती हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट मिक्स कर देता है। एक होता है अदर मैटर्स और एक होता है अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, अदर मैटर्स क्या होते हैं मैंने लास्ट सेशन में भी बताया है, जो कि नेसेसरी होते हैं। क्या करना? कम्युनिकेट करना मैटर जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं होते और डिस्क्लोज भी नहीं होते। ठीक है, और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अदर इंफॉर्मेशन क्या होती है? ऐसी स्टेटमेंट जो इसके लिए मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसे कि इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर लेता है ऑडिट रिपोर्ट से पहले, या लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो तो भाई डेट ऑफ रिपोर्ट वगैरह ऐसी चीजें, या फिर इंफॉर्मेशन जो कि कवर नहीं हुई है काफी डेप्थ में। ठीक है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें। ऑलराइट, अच्छा जी। कॉमन एरर यहाँ पे अब आपका क्या होता है? राइट, कॉमन एरर यहाँ पे क्या होता है? कॉमन एरर ये होता है नॉट एक्सप्लेनिंग ऑडिटर has responsibility to report misstatement in other matter कह लो या फिर अदर इंफॉर्मेशन। भाई अगर सामने आ जाए तो बताना लाजमी है, नहीं बताओगे तो नंबर गए हाथ से। अच्छा जी, फिर हमारे पास एक और पैराग्राफ आ जाता है, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइजा 570। भाई ये कहाँ एक पैराग्राफ हमें इंक्लूड करना होता है रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड? अनसर्टनिटीज से रिलेटेड।
ठीक है, किससे रिलेटेड? अनसर्टेनिटी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, ठीक है, जो कि डिस्क्लोज होती हैं एडिक्वेटली। अच्छा भाई, अब यहाँ पे डिस्क्लोज का होती हैं भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके डिस्क्लोजर्स वगैरह होते हैं। इससे रिलेटेड कॉमन भंड क्या हैं तुम लोगों के? कॉमन भंड, कॉमन ब्लंडर्स, कॉमन एरर्स हमारे। पहला, इंक्लूड कर देते हो, जैसे कि बताया था गोइंग कंसर्न को किसमें? इन फेसेस ऑफ मैटर पैराग्राफ में, अकॉर्डिंग टू आइजा 57706। ये भाई ईओएम में नहीं आते, ये पैराग्राफ में आते हैं, बता चुका हूं। दूसरा बड़ा ब्लेंडर, स्टेटिंग दैट अनसर्टेनिटी राइज ड्यू टू गोइंग कंसर्न, ठीक है। यानी कि आप लोग कह देते हो कि ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनाई है, ठीक है, तो ब्रेकअप बेसिस पे बनाओ, ब्रेकअप बेसिस पे बनाओ, जज्बाती बात नहीं करनी है भाई। अनसर्टेनिटी, जैसे कि भाई कोई मेजर फाइनेंस देने वाला आपके पास से चला गया है या मेजर कस्टमर आपके पास से चला गया है, ये अनसर्टेनिटीज इनसे आ रही होती हैं, ठीक है। ठीक है, तो और इस पे फिर ऐसा जज्बाती बात बोल देना कि कंपनी सीज कर देगी ट्रेड करना, ब्रेकअप बेसिस पे अकाउंटिंग करें, ठीक है। तो भाई कैन ये आप बात जहन नशीं कर लो, ब्रेकअप बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत रेयर होता है। यानी कि कह लो 100 में से 1% से भी कम चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये उसी सूरत में होगा जब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा सवाए इसके कि भाई वो ऑपरेशंस को वाइंड अप कर, तब जाके करोगे। तो अगर आप अनसर्टेनिटी पैराग्राफ यूज कर रहे हो और वो डिस्क्लोज नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इससे मटेरियल में स्टेटमेंट आती है जिसपे आप क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे दोगे, इतना जज्बाती बात नहीं करोगे, ठीक है ना। उसके बाद अच्छा जी, हमारे पास एग्जाम में रिक्वायरमेंट आती, क्या रिक्वायरमेंट आती? टू क्रिटिकली अप्रेज, ठीक है, आपको क्रिटिकली अप्रेजल करना होता है ऑडिट रिपोर्ट का, जिसके अंदर आप एज एन कैंडिडेट आपको क्या करना होता है? असेस करना है जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिनेरियो में जो भी आपको इंफॉर्मेशन देनी है उसको आपने असेस करना है और आपने इसको बताना है कि क्या वो सही है या वो गलत है। आपने डिस्क्राइब करना है कि व्हाई एंड हाउ, ठीक है, व्हाई एंड हाउ आपने बताना है कि वो सही है या गलत है और उसको अमेंडमेंट उसमें करने की जरूरत है या नहीं है, आप उसको ये बताओगे या आपको बताना है उसको, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक्स, अगेन अब आ जाते हैं कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर, जो कि एग्जाम्स में बच्चे करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। वो क्या है मिस्टेक्स? पहला तो स्टेटिंग क्वालिफिकेशन मैटर इन फेजेस ऑफ मैटर पैराग्राफ। दूसरा, स्टेटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट should be prepared on
इन फेसेस ऑफ मैटर पैराग्राफ, ठीक है जी, पोटेंशियल कोई फंडिंग कोवेनेंट का ब्रीच हो गया है तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, वो भाई इतना पैनिक नहीं करना है। दूसरी बात, स्टेटिंग ऑडिटर should not disclose क्या अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न, ठीक है, क्योंकि ये हुई नहीं है, अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट कर रही है, इम्पैक्ट है ऑडिटर की रिपोर्ट में, बता दो। अनसर्टेनिटी डिस्कशन ना करना, इन्फोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को आइडेंटिफाई ना करना, और ईओपीएम जो है वो मटेरियल अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न को बोल देना, ठीक है। ये कह देना कि जी रिपोर्ट में जो है वो टाइटल और सिग्नेचर मिसिंग है, क्योंकि अब भाई रिपोर्ट ये सिर्फ आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ होता है, पूरी रिपोर्ट नहीं दी हुई होती, तो ये भी एक ब्लंडर मार देते हो आप लोग, ठीक है। सो ये कुछ एरर्स है जो कि आपको बताए मैंने, आई होप क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिस्कशन करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।